खाना खाना, जब तक आप मेरे लिए नई गन नहीं लेके आओगे ना तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। माँ मुझे नहीं खाना, आप कभी मुझे गन के साथ खेलने नहीं देते। मेरे सब दोस्तों के पास गन है और वो स्कूल में भी उनके फ्री क्लास में उसके साथ खेलते हैं, बट मेरे पास कोई गन ही नहीं होती है। आप मुझे मेरे पापा के लाई गन के साथ भी खेलने नहीं देते, वो भी पता नहीं आपने कहाँ रखी। अभी मेरे को नई गन चाहिए तभी मैं खाना खाऊंगा, तब तक मुझे नहीं खाना। खाना प्लीज नहीं, नहीं मैं नहीं खाऊंगा खाना प्लीज, नहीं खाना। अच्छा मैं तेरे लिए कल सुबह नहीं करने के आऊँगा सच्ची? हाँ जी ठीक है, फिर मैं खाऊंगा खाना, आप खिलाओगे अपने हाथ से तभी खाऊंगा, ठीक है? और कल सुबह ना मुझे अपनी बड़ी बड़ी गन चाहिए। पानी माँ, मैं आपके हाथ से ना खाने को बहुत मजा आता है। आप जब खिलाते हो प्यार से तो मेरा पेट भर जाता है। माँ पापा किधर है? बाबा तो भी हमसे मिलते ही नहीं है। अगर बाबा होते हैं ना तो मैं उनको बताता मेरे लिए गन लाने को, लेकिन बाबा तो है नहीं, वो तो हमें छोड़ के चले गए ना। बस मेरा पेट भर गया, मुझे अब सोना है, आपकी गोदी में सर रख के रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत। भाई बारिश, वहाँ आप रो रहे हो? आप क्यों रो रहे हो? आपको बाबा की याद आ रही है ना? आप ही तो कहते हो बाबा हमें छोड़ के आसमान पे बड़े सितारे बन चुके हैं और वो हमें खुश देखता हुआ चमकते। बट आप क्यों रो रहे हो? अगर आप रोगे तो बाबा कैसे चमकेंगे, और अगर वो चमकेंगे नहीं तो मैं आसमान पे देख के बाबा को कैसे देखूंगा? माँ मत रो, आप रो मत, तो मैं भी रोऊंगा। बाबा हमें देख रहे हैं ना, इसलिए तो मैं रोज यही पे आके खाना खाता हूँ ताकि बाबा मुझे देख के खुश हो जाए, और इतने खुश हो जाए कि आसमान में सारे स्टार मुझसे ज्यादा चमके और मैं उनको देख सकूं। माँ आपको पता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो भी मैं पापा की तरह बड़ा सितारा बन के उनके साथ चमकूंगा। ऐसा नहीं बोलते बेटा, इसकी बातें नहीं करते। मैंने कुछ गलत बोल दिया? आपको पता है ना जब मैं छोटा था तो बाबा ने हर जन्मदिन पे मेरे लिए बड़ी सी गन बनाया, फिर मैं उसके साथ खेला, लेकिन जब से वो चले गए तब से मेरे पास कोई गन नहीं है। अब मेरे लिए नई गन ला रही है तो मैं उसी के साथ खेलूंगा। बेटा ये गन वन के साथ नहीं खेलते। तुम्हारे लिए हर बर्थडे पे नया तोहफा तो लाती हूँ ना, डॉक्टर वाला केक, उसी के साथ खेला करो, बड़े होकर डॉक्टर बनो, ठीक है? ठीक है मन, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा और आपका सपना पूरा करूंगा। लेकिन पापा की गन के साथ ना मुझे ज्यादा मजा आता है। या खुदा मेरे बेटे को, मेरे खान को उसके बाबा जैसा कभी नहीं बना। जिस रास्ते पे वो चले थे
उस रास्ते पे उसे कभी नहीं चला। आमीन। अल्लाह या अल्लाह। बेटा क्या हुआ, तो परेशान क्यों लग रही? माँ आपको नहीं पता आज क्या है? आज क्या है? आज सोमवार है। माँ मुझे भी पता है सोमवार है, लेकिन आज कुछ और है। क्या है मुझे भी तो बताओ क्या है। माँ आज मेरी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है और कभी भी आ सकता है, इनफैक्ट निकल भी चुका होगा। मैं बहुत नर्वस हूँ माँ, मुझे पता नहीं मैं पास होगा कि नहीं। मुझे तो टेंशन है, अगर मैं फेल हुआ तो मैं क्या करूँगा माँ। माँ प्लीज़ मेरे लिए दुआ करो, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करो माँ। आपकी दुआ तो कबूल होती है, आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि जब मैं पास निकलूंगा तभी तो मैं डॉक्टर बनूंगा, और जब मैं डॉक्टर बनूंगा तभी तो आपका सपना पूरा कर पाऊंगा। माँ मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है माँ। माँ प्लीज़ आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करो, प्लीज़ 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 प्लीज़। अरे मुझे रामू काका के लिए कुछ ढूंढना था, और मैं ऊपर स्टोर में जाके उनकी कोई चीज़ थी वहाँ पे पड़ी, वो मैं ढूंढ रहा था। मुझे वो भी ढूंढनी है माँ, यहाँ से रिजल्ट भी। हाँ काम करो, आप मेरे हिस्से का काम करो, मेरे लिए दुआ करो। मैं रामू काका कोई स्टोर में जो चीज़ पड़ी है मैं वो ढूंढ के आता हूँ। प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करो, और जब रिजल्ट निकलेगा तो प्लीज़ मुझे बताना। ठीक है, मैं मेरे लिए दुआ करता हूँ। अभी नहीं है। कहाँ पे ढूंढूं? एक तो मेरे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स निकलने वाले, और पता नहीं रामू काका की चीज कहाँ पे रखी हुई है। और इतनी दूर। इधर देखते हैं। ओह, ये रे, ये तो मैं ढूंढ रहा था ना। चलो शुक्र है रामू काका की चीज तो मिल गई। ये क्या हो सकता है? कैसा सुन कि इसमें माँ ने खजाना तो नहीं रखा है? इसको खोल के देखता हूँ। काम होने लगा मुझे। ये चाबी कहाँ पे होगी? चाबी तो ये भी होगी। मिल गई चाबी। इसको खोलते हैं। पर इस बक्से में होगा क्या? देख के खुल ही नहीं रहा। खुल गया। मेरे बचपन के खिलौने। पापा ने जो मेरी गन दी थी वो। मेरे पापा ने जो जन्मदिन पे मेरे सारे खिलौने, वो गन, वो हथियार दिए थे, वो सब इस बक्से में। लेकिन माँ ने तो कहा था कि मैंने वो फेंक दी। मैं बचपन में छोटा था तो वो टूट गई थी, और फिर पापा ने फेंक दी थी।
कैसा था। और ये फोटो किसकी है? ये तो बाबा की फोटो है। बाबा आर्मी की यूनिफॉर्म में। मेरे प्यारे बेटे खान, मैं तुमसे बता नहीं सकता मैं कितना प्यार करता हूँ। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ। मैं बचपन से चाहता था कि तुम बड़े होके देश के जवान बनो और देश की रखवाली करो। इसलिए मैं बचपन से तुम्हारे जन्मदिन पे तुम्हें हथियार देता था, ताकि तुम बड़े होके मेरी तरह देश की रक्षा कर सको। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम बड़े जब हो जाओ तब मेरी जिम्मेदारी अपने देश के प्रति आगे निभाओ। मुझे नहीं पता कि जब ये चिट्ठी तुम्हारे पास पहुंचेगी तब मैं इस दुनिया में हूं या नहीं। मैंने तो अपनी जान इस देश के नाम कुर्बान कर दी, तो मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम ये जिम्मेदारी आगे निभाओ और अपने देश की हिफाजत करो। एक आर्मी ऑफिसर हूं, देश के जवान हूं, तुम्हारा प्यारा बाबा। बाबा, बाबा एक आर्मी ऑफिसर थे और ये बात मुझे आज तक मेरी माँ ने नहीं पता। ये खिलौने जिनके साथ मैं बचपन में खेलता था, ये खिलौने तक माँ ने छुपाए, लेकिन क्यों? मेरे बाबा एक आर्मी ऑफिसर थे। ये चिट्ठी, ये फोटो मेरे बचपन के। मुझे माँ से पूछना होगा कि माँ ने ये सब क्यों मुझसे छुपाया। आखिर क्यों छुपाया उसने कि बाबा एक आर्मी ऑफिसर थे। ये बचपन के खिलौने मैं हर रोज अगरता था मैं माँ से कि मुझे खिलौना चाहिए, मुझे घर चाहिए, लेकिन माँ मुझे कभी ये खिलौने नहीं देती थी। मुझे पूछना पड़ेगा बाबा, I'm sorry, Baba. I miss you a lot. I miss you. I miss you. बेटा खान, कहाँ गए तुम? रिजल्ट आ गया, देखो तुम पास निकले हो। माँ, बेटा खान, किसने कहा था तुम्हें ये बक्सा खोलने के लिए? मना किया था ना स्टोर रूम में आने को। माही, बाबा की चिट्ठी, मेरे बचपन की खबर आपने मुझसे छुपाई। क्यों माँ? आपने क्यों छुपाया कि बाबा एक आर्मी ऑफिसर थे? आपने क्यों छुपाए ये खिलौने मुझसे? और बाबा मुझे आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते थे। उनका ख्वाब था कि मैं आर्मी ऑफिसर बन के इस देश की खिदमत करूं, इस कौम की खिदमत करूं। और आपने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया माँ, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने बाबा जैसे बनो, अपने परिवार को छोड़ो, इस तरह से कि एक सितारे बन जाओ, सितारे बन के आसमान पे चमको। जो सितारा सब कुछ देख सकता है, जो सितारा सब कुछ सुन सकता है।
लेकिन कभी जवाब नहीं दे। बेटा खान, मैं नहीं चाहती थी तुम्हारे बाबा की तुम भी मुझसे दूर चले जाओ, जैसे तुम्हारे बाबा ने अपने परिवार को छोड़कर तुम्हें छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया और चले गए अपनी मनमानी करने। बदले में उनको क्या मिला? अपनी जान गंवा दी, हमें गंवा दिया और एक आसमान के सितारे बन के चमकते रहे। क्या मैं चाहती कि तुम भी एक बड़े हो आर्मी ऑफिसर बनो और मुझे छोड़ के चले जाओ? अरे मेरे सिवा तुम्हारा कौन है इस दुनिया में? लेकिन माँ बाबा का ये सब तो नहीं छुपाना चाहते ना आपको। बाबा की तस्वीर ये सब क्यों छुपा? मैं नहीं चाहती कि तुम आर्मी ऑफिसर हो। मैं चाहती हूँ कि तुम डॉक्टर बनो और अपने देशवासियों की जान बचाओ, न कि अपनी जान गवाओ। और इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है और ये देश किसी को याद नहीं रखता। हमारे बाबा ने भी इस देश के लिए अपनी जान दी, लेकिन आज तक किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया। किसी को उसका परिवार याद नहीं, तुम याद नहीं, मैं याद नहीं, और न तुम्हारे बाबा का नाम है। तो ऐसे देशवासियों के लिए मैं तुम्हें खो दी कभी। तुम डॉक्टर बनो, डॉक्टर की पढ़ाई करो, भूल जाओ ये सब। वो सभी नॉर्मल, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले से बेहतर इंप्रूव करें। 2-3 दिन में आपको डिस्चार्ज भी मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आपका बीपी भी नॉर्मल है एंड आपका डायबिटीज लेवल भी लो हो चुका है। सब कुछ कंट्रोल में है। अब बस आपको टाइम पे दवाइयाँ लेते रहना है और नर्स को या घर पे किसी को परेशान नहीं करना, नहीं तो आपको यहीं पे एडमिट रखना पड़ेगा। हाँ, मैं कुछ व्हाट्सएप पे आपको टेक्स्ट करता हूँ मैसेज, जो भी टैबलेट्स वगैरह होगी आप वो मंगवा देना। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको भेज दिया है। आपको ये दवाएं लेते रहना, टाइम पे लेते रहना, तभी आप ठीक हो जाएंगे। नहीं तो आपको हॉस्पिटल में यही रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं। एक मिनट, मैं थोड़ा कॉल अटेंड करके रखता हूँ। हेलो। अरे हाँ, मुझे पता है सुभान का बर्थडे है, मैं कैसे भूल सकता हूँ अपने बेटे का जन्मदिन। आज वो पूरा 1 साल का होने वाला है। अब मैं घर आ रहा हूँ, बस यहाँ पे कुछ पेशेंट्स हैं, उनको देख लूँ, उसके बाद मैं फौरन घर आता हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैं टाइम पे आ जाऊँगा और हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे सुभान का पहला जन्मदिन। ठीक है, बाय। ठीक है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। आज मुझे मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज वो 1 साल का होने वाला है, तो मुझे जाना होगा। आप बस टाइम पे दवाइयाँ लेते रहेगा, ठीक है? चलिए, बाय। बाबा, आपकी ये चिट्ठी, इस चिट्ठी में हर एक एक अल्फाज मेरे कानों में गूंजता है। इस चिट्ठी को मैंने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखा है। पता नहीं, आज मैं डॉक्टर भी बन गया, अपनी माँ का सपना पूरा किया, लेकिन तू भी खुश नहीं, क्योंकि मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया। इस चिट्ठी में हर एक अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहा है, जो आपने मेरे लिए कहा। पता नहीं अंदर से इतनी बेचैनी। मैं खुश नहीं हूँ, बस खुश होने का दिखावा कर, लेकिन माँ खुश है, सुभान खुश, दिशा खुश, पूरा परिवार खुश, लेकिन हर बार यही सोचता रहता हूँ कि आप खुश हो। इस आसमान में रोज रात को आता हूँ, आपको देखता हूँ,
चमकते सितारे को देखकर क्या जो सितारा चमका। बाबा पता नहीं क्यों आपका ख्वाब पूरा करने का ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो बाप का ख्वाब पूरा किया। अब मैं आपका भी ख्वाब पूरा करूंगा कि आप भी तो मेरे बाबा थे ना। मैंने फैसला कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर लूं। मैं छोड़ दूंगा ये अपना ये प्रोफेशन छोड़ दूंगा मैं बाबा। लेकिन इस चिट्ठी में हर एक अल्फाज जो आपने मेरे लिए लिखा, जो आप मुझसे चाहते थे, जो आपका ख्वाब था, मैं पूरा करूंगा बाबा। मैं आपका ख्वाब पूरा करूंगा। इस देश के लिए अपनी जान दे दूंगा बाबा। इस देश की सुरक्षा करूंगा और आपका ख्वाब पूरा करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। मुझे ये फैसला अपने परिवार को सुनाना पड़ेगा। माँ, दिशा, माँ, माँ, दिशा, मुझे आप सबसे एक बात करनी है और बहुत अहम और जरूरी बात है। मुझे पता है आप मेरे इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, आप खुश नहीं होंगे मेरे इस फैसले से, पर मेरी और मेरे बाबा की खुशी जरूरी है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, मैं आपका सपना तो पूरा कर पाया, लेकिन अपने बाबा का सपना नहीं पूरा कर। मैं डॉक्टर तो बना, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर उतनी खुशी है ही नहीं कि मैं उतनी खुशी जाहिर कर सकूं। मैं खुश नहीं हूं। आज भी ये बाबा का खत रोज पढ़ता हूं माँ। मैं उनका सपना पूरा नहीं कर पाया। मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाया माँ। वो चाहती थी कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूं, मैं इस देश की रक्षा करूं। मैंने आपका सपना तो पूरा किया, बाबा का सपना पूरा, इसलिए मैंने फैसला कर दिया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूं। हाँ माँ, आप समझिए मेरी बात, आप समझिए माँ। बाबा का सपना पूरा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा ना। मैं तो आप सबको खुश रख पाऊंगा। माँ, मेरे अंदर बहुत तकलीफ, मैं अपने बाबा को नहीं देख पाया। उन्होंने अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन जो वो चाहते थे मुझसे, मैं वो अगर पूरा नहीं करूंगा तो माँ, दिशा, तुम तो समझो मेरी बात। मेरे बाबा मेरे लिए बहुत अहम है। तुम माँ को समझा। आर्मी ज्वाइन करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं कल जा रहा हूँ, मेरी बात हो गई है, मैं कल से ट्रेनिंग में, और मुझे कल सुबह ही निकलना पड़ेगा। अब सब माँ,
माँ मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। आई विल मिस यू अ लॉट, आपकी बहुत याद आएगी। मुझे माफ कर दो। बेटा क्यों जा रहे हो? माँ जाना जरूरी है, बाबा का सपना पूरा कर। मुझे आशीर्वाद दीजिए। दिशा, आई एम सॉरी। बस तुम अपना और सुभान का भी ख्याल रखो, और मेरी माँ का भी ख्याल रखो। माँ मैं जा रहा हूँ। चलो जल्दी, देखता क्या है, घबराता क्या है? ये बेकारी नर्वस हो रही है, बहुत इजी है। अगला टर्न तुम्हारा है, देखेंगे। ठीक है राकेश, मैं बॉय ऊपर से तुझे वेव करूंगा। बहुत खराब, फेल, एकदम फेल। ये 1 मिनट में करना था। नेक्स्ट, ऊपर जाना, क्रॉस करना, कूदना 1 मिनट में। सर चलो चलो जल्दी। उस्ताद जी साहब। कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा साहब। गुड। माँ ठीक है? सुभान कैसे? सुभान को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार है, और माँ का ख्याल है, और अपना भी ख्याल है। लेकिन अभी मेरी यहाँ से बहुत जरूरी है। मेरे देश को मेरी जरूरत है। मैं करता हूँ तुम्हें, और सुभान को कहना कि बाबा को जरूरत है। माँ को कहना मैं ठीक, मेरी फिक्र न करो, मैं अपनी तबीयत में ख्याल रखूँ। आज ये आंधी और तूफान जंग का ऐलान भी कभी नहीं हो सकता। सभी अपने अपनी पोजीशंस ले लो। आवाज नहीं आ रही।
सभी सेना तैयार हो जाओ, जंग का ऐलान हो चुका है। हमारी मौत पे रोने का भी हक नहीं है मुझे जंग के लिए तैयार है, जंग के लिए जाना होगा। सर, खान को विरोधी देश ने पकड़ लिया है, कहीं वो उसे मार ना दे। मारते हैं तो मार नहीं दो उसे, हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। सर कैसी बात कर रहे हैं? सर वो खान है तो क्या हुआ, हम अपनी जान दे दें? बड़ा आर्मी ऑफिसर था जिसने इस देश के लिए शहादत दी, तो वो हमसे भूल जाए? और खान वो तो जंग लड़ने गया था, हमें उसे बचाना चाहिए, नहीं तो उसे मार दे। हर साल कितने जवान अपनी शहादत देते हैं, खान मर गए तो कौन सी बड़ी बात? सर वो जान देते हैं, अपने देश के लिए देते हैं और अपने देश में देते हैं, लेकिन खान तो विरोधी मुल्क में है, हम आगे लोगों को क्या जवाब? बहादुर खान एक देशद्रोही था, विरोधी मुल्क से मिलकर अपने देश के खिलाफ साजिश करता है। भला दो और इससे बदले को सही क्या और जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मेरी जान है और मैं अपने देश का कोई भी सीक्रेट तुम लोगों को नहीं बताऊंगा। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। खान से बुलवाने की बहुत कोशिश की, पर वो अपना मुंह नहीं खोला। लगता है वो अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करता है। हाँ, प्यार। उसके अपने देशवासी उसको गद्दार कह रहे हैं। ये देखो, और दिखा दो खान को कि उसकी अपनी देश उसको धोखेबाज कह रही है, देशद्रोही कह रही है। ये वीडियो जाके खान को दिखाओ और जेल में डाल के बंद कर दो उसे। ठीक है सर। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी किताब मेरे देश तक जरूर पहुंचेगी, और उसके बाद फिर मुझे गद्दार नहीं बनना। मेरी किताब My name is Khan. I am not a traitor. नहीं हूं मैं ट्रेटर। सुनिए, ये मेरी किताब हासिल होने से पहले मेरे देश तक पहुंची, और ये खत मेरे घर वालों तक पहुंचा। ठीक है, पहुंच जाएगा। अब तुम्हारी फांसी उससे पहले तुम्हारे देश तक तुम्हारा आखिरी
खान के घर पहुंचे हैं और यहाँ पर हम उसकी माँ और उसके बेटे से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि अभी वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, अभी कैसा महसूस हो रहा है आपके अपने पिताजी के बारे में सुनकर कि वो एक देशद्रोही नहीं थे, उनको फंसाया गया, उनके साथ धोखा किया गया, वो वतन के लिए अपनी जान तक देने तैयार थे। क्या कहना चाहिए? मैं क्या कहूं? इस बात की खुशी मनाऊं या गम कि मैं पहले से जानता था मेरे बाबा देशद्रोही नहीं है। अरे, जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया, वो एक डॉक्टर थे, उन्होंने वो तक छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, मेरी माँ को छोड़ दिया, उनकी बीवी यानी मेरी माँ वो मर गई, वो तब नहीं आए, वो जंग लड़ने गए अपने देश के लिए और उसी देश ने उसको गद्दार बोल दिया, गद्दार मान लिया। मुझे पहले से पता था मेरे पापा गद्दार नहीं है। इस देश ने हमारे साथ इतना गलत किया, हमारा घर जलाया, हमारे घर से हमें निकाल दिया, दर दर की ठोकरें हमें खानी पड़ी, एक धोखे की वजह से। अरे आप क्या जानो एक आर्मी ऑफिसर की जिंदगी क्या होती है, उसके परिवार पे क्या बीतती है। जब जंग शुरू हो जाती है तो उसका परिवार किस तरीके से वो रातें बिताता है। और आप ही थे वो लोग जिन्होंने पूरे देश में, पूरे मुल्क में ये खबरें फैलाई कि मेरा बाप एक देशद्रोही है। I'm sorry, न तो मुझे आपसे उम्मीद है न इस देश से। और हाँ, I am the son of Mr. Khan and he is not a traitor.